बारा के भीलखेड़ा में परवन नदी की राम सेतु पुलिया पर लोग जान जोखिम में डालकर नदिया पुल का पार कर रहे हैं और पुलिया पर चल रही है 1.5 फीट की पानी की चादर। बारा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली से यहां पर फायरिंग की है और एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बांसवाड़ा के कागदी पिकअप बियर बांध के प्रशासन ने यहां पर खोले हैं 5 गेट और बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांसवाड़ा के घलकिया गांव में सांप ने एक युवक को डस लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। डूंगरपुर के करावाड़ा में स्कूली बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली। बच्चों ने आमजन को राष्ट्रीयता और देशभक्ति का संदेश दिया। बांसवाड़ा के उजरिया गांव में निर्माणाधीन मकान से काम कर रही एक महिला छत से नीचे गिर गई और हादसे में महिला की मौत हो गई। डूंगरपुर के पुरानी गांव में स्कूल में दोवड़ा थाना पुलिस की ओर से वत्सल वार्ता का आयोजन किया गया। बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई। बांसवाड़ा के बड़गांव गांव में यहां पर बरसात के कारण कच्चे मकान की दीवार गिरी और हादसे में एक महिला बाल बाल बच गई। डूंगरपुर के खरखड़ा गांव में पंचायत की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरपंच सहित ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव में कागदी नदी पर बने पुल से अनियंत्रित होकर बोलेरो जीप यहां पर गिर गई और ग्रामीणों ने चालक को बचाया। डूंगरपुर के जसेला गांव में एक घर में घुसा कोबरा सांप स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सागवाड़ा की श्री राधाकृष्ण गौशाला का निरीक्षण किया। गायों के लंपी वायरस से संक्रमित होने पर क्वारंटीन करने के निर्देश दिए। अजमेर के नाकोड़ा बटुक भैरव संघ का 51वां सदस्य का दल जैन तीर्थ नाकोड़ा धाम के लिए रवाना हुआ। अजमेर के ब्यावर में तिरंगा रैली के आयोजन को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। तिरंगा रैली को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्यावर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यहां पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। अजमेर के सरवाड़ में आजादी के 75 वर्ष पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। फतेहगढ़ सरपंच रुकमा देवी जाट के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अजमेर के सरवाड़ में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं को करवाई गई निःशुल्क यात्रा। दिन भर रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और सुख समृद्धि की कामना की। चित्तौड़गढ़ जिले के बिछोड़ गांव में रक्षाबंधन मनाने जा रही महिला को ऑटो ने यहां पर टक्कर मार दी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। करौली के हिंडौन सिटी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद की ओर से कार्यक्रम। बाड़मेर की बलोत्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने आवास पर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा फहराया। मंत्री के साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। करौली के सुरौट में युवा विकास समिति के सदस्यों ने राजकीय विद्यालय में यहां पर पौधारोपण किया। गड्ढा रोड के चेतक चौराहे पर चेतक की प्रतिमा को आकस्मिक तत्वों के असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। स्थानीय लोगों में नाराजगी। बीकानेर के नोक में युवती ने पुलिस को राखी बांधकर मनाया जन्मदिन और युवती सोनू हर साल अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाती है। करौली के हिंडौन सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली 151 फीट की तिरंगा यात्रा। करौली के कीटपुरा गांव में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीकानेर के कोलायत में बीजेपी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जयपुर जिले के झाग गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। दूदू शहर के शिष्टमंडल ने यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। जयपुर के रेनवाल में चल रहे 5 दिवसीय झूला महोत्सव का समापन हुआ। ग्रामीणों ने झूला महोत्सव के दौरान विभिन्न झांकियों के दर्शन किए। जयपुर के जमरामगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। जयपुर जिले के बनेठी गांव में गोपाल गौशाला में समाजसेवी रतनलाल शर्मा ने दवाई का छिड़काव करवाया। करौली के टोडाभीम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नन्हे बच्चे घर की छत पर तिरंगा फहराते नजर आए। जोधपुर के बिलाड़ा में महिला से मारपीट और घर से बाहर निकालने के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया।
चित्तौड़गढ़ के बेगू में एनएसयूआई की छात्राओं ने गुरुवार को बेगू पुलिस जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। चित्तौड़गढ़ के कल्याणपुरा गांव में टीम ग्रीन कल्याणपुरा की ओर से पौधारोपण किया गया। जोधपुर के पिपाड़ा सिटी में नागरिकों को सुशासन उपलब्ध करवाने के लिए एसडीएम पद्मा देवी की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। जोधपुर के भोपालगढ़ में अज्ञात चोरों ने रात्रि में घर को निशाना बनाया, नकदी और सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या करने का मामला दर्ज है। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की है। 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के भावी गांव में रक्षाबंधन के पर्व पर विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। जोधपुर के बिलाड़ा में पाली सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और रैली का जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। जोधपुर के बाप में बारिश से हुए किसानों को नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सरपंच ने बैठक ली। उदयपुर के कोटोड़ा में 15 वर्षीय किशोर नारायण नदी के तेज बहाव में बाहर निर्माणाधीन पुलिया के पाइप में फंस जाने की वजह से किशोर की मौत हो गई। उदयपुर के कस्बा गांव की सरपंच ने अनोखे ढंग से मनाया रक्षाबंधन। गांव के स्कूल में पौधारोपण करके जन्मदिन मनाया। बीकानेर जिले के मुंदर गांव में ग्रामीणों ने की राजकीय विद्यालय में तालाबंदी और ग्रामीण कर रहे हैं विद्यालय में रिक्त पद भरने की मांग। झालावाड़ के गंगधार में बहने वाली छोटी नदियां बारिश की वजह से उफान पर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। उदयपुर जिले के कैचमेंट एरिया में हुई झमाझम बारिश। सीसारबा नदी में भी पानी की अच्छी आवक। झालावाड़ के चोमला में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की गीता बहन ने डीएसपी को रक्षा सूत्र बांधी तो वहीं कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। झालावाड़ के गंगधार में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। जोधपुर जिले के रावर गांव में टांके में डूबने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। बीकानेर के खाजोवाला दंतौर मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जानमाल का नुकसान नहीं। झालावाड़ जिले के चौमला में लखदातर जनकल्याण सेवा समिति की ओर से किया गया निःशुल्क तिरंगा वितरण। कोषाध्यक्ष राधेश्याम सिसोदिया ने डीएसपी को भी तिरंगा भेंट किया। झालावाड़ जिले में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। गगरीन बांध पर भी चादर चलने लगी है। सीकर में कांग्रेस की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में शामिल हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत। सीकर के खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में पुलिस ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ की है। लोगों ने विरोध में कस्बे को बंद किया। जयपुर जिले के महारकला गांव में राजकीय विद्यालय में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय से छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने पूछताछ के दौरान मंत्री राजेंद्र गोढ़ा पहुंचे खाटू श्याम जी पुलिस थाने और मामले की जानकारी लेकर कहा निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारथल की परवन नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखा। ग्रामीणों ने इसको लेकर पुलिस को सूचना दी। जयपुर के चौमू में भाई बहन ने मनाया धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व और बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। राजसमंद कलेक्टर नीलभ सक्सेना अपने जन्मदिवस पर किए भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन। मंदिर पुजारी मदन गुर्जर ने करवाई पूजा। जयपुर के चौमू में कालाडेरा रोड पर अक्सर रहते हैं जाम के हालात। भारी वाहनों के आवागमन के चलते सड़क हो जाती है बाधित। जयपुर जिले सामोद में अमृत महोत्सव के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन। राजसमंद के दिलवाड़ा में 3 घर और 3 मंदिरों में फिर से ताले टूटे मिले हैं और आपको बता दें कि हर 3 से दिन 4 महीनों में यहां पर चोर दस्तक देते हैं। जयपुर जिले में चौमू में राघव वर्ल्ड स्कूल के पास बना बिना मुंडेर का कुआं हादसों को निमंत्रण दे रहा है। अलवर के बांसोर में ग्रामीणों ने बेहतरीन कार्य करने पर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और थानाधिकारी देशराज सिंह का सम्मान किया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने भी हाथ में तिरंगा लहराते हुए नजर आए। राजसमंद के नाथद्वारा में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर के राजगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली और रैली को जिला परिषद सदस्य आशा श्रीकांत सेदावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा के मोईकला में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लटूरी सरपंच मनीष धाकड़ ने बैठक आयोजित की।
कोटा के मोईकला में बीजेपी युवा मोर्चा बपावर मंडल के मंत्री पद पर नियुक्त होने पर पवन यादव का स्वागत किया गया। अलवर के बोध गांव में फार्म हाउस पर प्रॉपर्टी व्यवसायी की मिली खून से लथपथ लाश और मृतक के सिर में गोली लगी थी। मौसम में आए बदलाव से वायरल का प्रकोप तेज हो रहा है और तिजारा सीएचसी में मरीजों की लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं। अलवर जिले के बलेनी गांव में बाबा भूमिया मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। अलवर जिले में पांडुपोल और भरतरी मेले में यहां की शुरुआत हुई है, लेकिन मालखेड़ा से जाने वाले रोड की सड़क खस्ता हाल है। अलवर के कटुवर में अहिंसा सर्किल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं ने अमृत महोत्सव को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। राजसमंद के देवगढ़ में करणी माता मेला ग्राउंड पर देशभक्ति गीतों का गायन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीलवाड़ा जिले के कालियास गांव में नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा वर्ग को समझाया गया तिरंगे का महत्व। भीलवाड़ा के फुलिया कला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 500 स्कूली छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में 1 दर्जन बांध हुए ओवरफ्लो। गोटवा बांध पर 2 फीट की पानी की चादर चल रही है। भीलवाड़ा के गंगापुर में छापरिया नाड़ी पानी की आवक में यहां पर पानी की आव में बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मवेशियों को ढूंढने के लिए घर से निकला था बुजुर्ग। मोरता रोड रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ने वाले बुजुर्ग व्यक्ति का जीआरपी पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। नागौर जिले के इनाड़ा गांव के युवाओं ने पेश की मिसाल। युवा कर रहे हैं लंपी वायरस से पीड़ित गौवंशों का इलाज। नागौर जिले के जोसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने 500 से अधिक ट्रकों पर तिरंगा रैली यहां पर निकाली। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया रहे मौजूद। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। 2 वाहनों को जब्त किया गया। नागौर जिले के रियाबड़ी में पशुपालन विभाग ने संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा ने लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर गौवंशों का निरीक्षण किया। धौलपुर की बसेड़ी में पुलिस एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिना नंबर की बाइक के साथ था आरोपी। जैसलमेर के झाबड़ा गांव में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण मेडिकल टीम यहां पर पहुंची। घर घर जाकर पशुओं का निरीक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। धौलपुर में चंबल नदी पुल के नीचे 15 साल की किशोरी का तैरता हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में पुलिस की ओर से यातायात को सुगम बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। जैसलमेर की रामदेवरा ग्राम पंचायत परिसर में तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को 450 तिरंगा वितरित किए गए। पाली के देसरू में पुलिस ने घरों में चोरी की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाली जिले के ढालोप गांव में अज्ञात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हुए। दौसा के गुड़ा कटला में तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। जैसलमेर में रामदेवरा में बाबा रामदेव विद्यालय की छात्राओं ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। बीएसएफ और पुलिस के जवानों को राखी बांधी। पाली के देसरू में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षक सुरेश भाटी के स्कूल आवागमन पर कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बहादुरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जैसलमेर के रामगढ़ में युवाओं ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। 166वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वितीय कमान अधिकारी संजीव दहिया ने दिखाई हरी झंडी। दौसा के बांदीकुई में विधायक GR खटाना ने निकाली गौरव यात्रा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पाली के देसरू में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दौसा के कलाखो गांव में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने निकाली गौरव यात्रा। जैसलमेर के लाठी गांव में पूर्णिमा के अवसर पर पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की बैठक आयोजित हुई। जैसलमेर के लाठी में लंपी वायरस से गौवंशों को बचाने के लिए आया बजरंग दल। रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूट्यूब चैनल सीधी मारवाड़ी की हेड कौशल्या चौधरी ने बीएसएफ जवानों के साथ राखी बांधी। उदयपुर जिले के गोगुंदा में राजकीय बालिका विद्यालय में देशभक्ति के गीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। झुंझुनू के पोसाना गांव में शहीदों की प्रतिमाओं पर बहनों ने राखी बांधी। झुंझुनू के पुरोहितों की ढाणी में पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत विद्यालय में संस्कृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया।
प्रतापगढ़ के हथुनिया में एक युवक की पुलिया से टकराने की वजह से मौत हो गई और युवक बाइक से जा रहा था निकला। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में पुराना यात्री प्रतीक्षालय हुआ खंडर और दीवारों में पड़ी बड़ी बड़ी दीवार। प्रतापगढ़ के धरियावाद में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लहराते हुए देशभक्ति गाने गाते हुए छात्र नजर आए। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ से मलबा नीचे गिरा। मलबा के कारण यहां पर रास्ता बाधित हुआ है। झुंझुनू के खो में मनसा माता शक्तिपीठ पर उमड़ा पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब। झुंझुनू के भाजपा नेता निशित चौधरी ने लिया उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा। झुंझुनू के चिड़ावा गांव में सनराइज योगा क्लब के अध्यक्ष आनंद केजरीवाल के नेतृत्व में तिरंगा झंडे का वितरण किया गया। सिरोही जिले के दानवावाव गांव में ब्रह्मकुमारी संस्था की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली। सिरोही जिले में आबू रोड में बीजेपी ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सिरोही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से देशभक्ति के गीत गायन का कार्यक्रम किया। चूरू के साधु शहर में स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। चूरू के इंद्रमणि पार्क में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने सभी छोटे बड़े वाहनों के आगे तिरंगा और घर घर तिरंगा का स्टिकर चिपकाया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत रतनगर को मॉडल पालिका के रूप में विकसित करने के लिए निरीक्षण किया। सरदार शहर में दर्जी का काम करने वाले अमरचंद पवार हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं के खर्चे से निःशुल्क बांट रहे हैं तिरंगा। श्रीगंगानगर की विजयनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में खाटू श्याम मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। भगवान शिव का रुद्राभिषेक। श्रीगंगानगर के घरसाना में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 3 ATR के सरपंच संदीप ढिल्लों ने किया तिरंगा वितरण। चूरू जिले के हामूसर गांव में 3 करोड़ की लागत से बनेगा PHC। कोटा की कैथून में चंद्रलोही नदी उफान पर है और चादर भी चल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। खातोली पर्वत नदी भी अब उफान पर है। कोटा के सुल्तानपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बड़ौद काली सिंध नदी में आया उफान। सवाईमाधोपुर जिले के बाड़पुर गांव में विद्यार्थियों ने निकाली तिरंगा रैली। हनुमानगढ़ में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि कलश यात्रा के कार्यक्रम को लेकर गुर्जर समाज की हुई बैठक। अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर। अधेड़ गंभीर रूप से घायल। जालौर में पुलिस ने एक पटवारी को अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में नहीं थम रहा आवारा पशुओं का आतंक और मंदिर से लौटते समय आवारा गौवंश ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जालौर में पुलिस ने सुस्त रवैये से चोरों की जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। रामदेव मंदिर में भी चोरों ने निशाना बनाया। मर्सी सोसाइटी की ओर से बच्चों और कर्मचारियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। जालौर के चितलवाना में मारवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर 2 घंटे बाद यहां पर 2 जो छात्र हैं 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्या का खुलासा। करावड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला था विवाहिता का शव। जालौर में राजपूत समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में महाराणा प्रताप को भील समाज का बताने और हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले के खिलाफ केस दर्ज की मांग। साधु रविनाथ की मौत के मामले में बीजेपी दल के घटनास्थल का जायजा लिया और भीनमाल विधायक के विरुद्ध मामला दर्ज। जालौर में बालिका के साथ देह शोषण का आया मामला सामने। बाल कल्याण समिति ने लेगी बालिका के बयान लिए। अलवर के नारायणपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य सड़क से होते हुए मार्गों से होते हुए नगर पालिका चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली। फलौदी में दिनों दिन बढ़ती जा रही है चोरी और लूट की वारदातें और इसको लेकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। जोधपुर जिले के बाव क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद प्राचीन तालाब मेघराज में पानी से लबालब हो गया है। लंपी स्किन बीमारी के चलते मृत गौवंशों को जमीन में दफनाने का कार्य नगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है। हनुमानगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार अदरीश खान ने अपने जन्मदिन पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सामने PRO सुरेश बिश्नोई और पत्रकार साथियों के साथ पौधे लगाए।